Welcome to my channel Chemistry Queries. प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री क्वेरीज यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल पर जैक बोर्ड से रिलेटेड कक्षा 9 से 12वीं तक की केमिस्ट्री की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु। आप सबों ने 9वीं कक्षा में कई तत्वों के बारे में पढ़ा ही होगा। आपने देखा था कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। धातु के भौतिक गुणधर्म। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के उस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। आप देखते हैं कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, तो दूसरा गुणधर्म हुआ कठोरता। आप देखते हैं कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तीसरा गुणधर्म है आघातवर्ध्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। चौथा गुणधर्म है तन्यता। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। चौथा गुणधर्म है चालकता। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। जब किसी धातु को कठोर सतह से टकराया जाता है तब उनसे कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिक कहा जाता है। अब हम अधातु के बारे में देखेंगे। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती है। तो क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं?
अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं में धातुओं के समान धात्विक चमक नहीं होती। ये कठोर भी नहीं होते, आघातवर्ध भी नहीं होते, ये तन्य भी नहीं होते, ये विद्युत एवं ऊष्मा के चालक भी नहीं होते, ये ध्वनिक भी नहीं होते। परंतु केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कई सारे अपवाद हैं। अब हम इन अपवादों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि धातुओं में धात्विक चमक होती है, परंतु आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हमने देखा था धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हमने देखा था धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम का गलनांक बहुत कम है। यदि हम इसे अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हम जानते हैं कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है तथा इनके घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं।
हमने पढ़ा था कि धातु कठोर होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का वायु में दहन। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन। धात्विक ऑक्साइड। उदाहरण Mg+O2 MgO। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
उदाहरण एल्युमिनियम के ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती हैं। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर टू ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है। बाकी बचे हुए टॉपिक कंटिन्यू किए जाएंगे और अधिक वीडियो